मेन टेक के अंदर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने डिपोर्ट भी कर दिया इस वजह से। हेलो एवरीवन, यू आर वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज का जो टॉपिक है यार वो काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। टॉपिक जो है वो आपने डेफिनेटली टाइटल से देख लिया होगा, इमिग्रेशन क्वेश्चन वगैरह के बारे में टॉपिक है। क्योंकि जेन्युइन टेक आ रही है और जब आप अपनी बैक होम कंट्री में हो तो आपको काफ़ी डराया जाता है। तो आज लाजमी उन क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा जो आपसे इमिग्रेशन ऑफिसर जो है पूछ सकता है और आपको कैसे उसके सामने रिएक्ट करना है। इसमें यह है कि आपका भाई भी जो है अपना एक्सपीरियंस लाजमी बताएगा कि मेरे साथ क्या हुआ। अच्छा, मेरा ये था यार, अब मैं डिस्कस करता हूँ अपना एक्सपीरियंस। मेरी फ़्लाइट जो थी वो लाहौर से दोहा की थी। दोहा तक काफ़ी अच्छा और लाहौर में उन्होंने जो है कुछ मेरे से पूछे थे कुछ क्वेश्चंस। कैश लेटर वगैरह भी मेरा जो था वो चेक हुआ लाहौर में, जो मेरी बैक होम कंट्री थी। मगर उसका ये है कि वो हमारा इतना ख़ास कंसर्न नहीं होता लाहौर से। हमारा कंसर्न है यूके पहुंचकर क्या क्या क्वेश्चन हमारे से हो सकते हैं, जो हमारा जो है मेन टॉपिक है। जब मैं पहुंचा जो है दोहा तक मेरा काफ़ी लीनियंट रहा। दोहा पे उन्होंने कुछ भी जो है क्वेश्चन वगैरह नहीं किए, क्योंकि उनको ऑलरेडी पता होता है कि आपकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन क्या है। वो आपका चेक करते हैं सिर्फ टिकट, यानी अगर आपकी कोई कनेक्टिंग फ़्लाइट अगर आप किसी भी कंट्री से लेंगे तो वहाँ पे जो आपका मिडल जोन होगा, जो मिडल वाला एयरपोर्ट होगा, वहाँ पे आपको कोई भी हर्डल नहीं होगी, ना वो आपसे कोई क्वेश्चन करेंगे। उसकी मेन वजह ये है कि उनको ऑलरेडी पता होता है कि इसकी फ़ाइनल डेस्टिनेशन यूके है, तो वहाँ पर ही आपसे जो है क्वेश्चंस होंगे। अगर आपकी बैक होम कंट्री लाइक पाकिस्तान में अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछते भी हैं तो आपने इतना घबराने की बात नहीं है। आपके पास सिर्फ डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, जैसा मैंने किया था। मैंने रात को अपना कैश लेटर जो था पहले ही अपना अलहदा कर लिया था, एकेडमिक डॉक्यूमेंट्स, आइल्स रिज़ल्ट, अपने प्रोविंशनल डॉक्यूमेंट जो थे। इसके बाद जो मेरी एसओपी थी और मेरे एक्सपीरियंस लेटर, वो मैंने पहले से ही अलग-अलग अपनी फ़ाइल्स बना ली थी कि अगर मेरे से कोई भी क्वेश्चन करता है लंदन एयरपोर्ट पे तो मैं विद इन 2 सेकंड्स उसको प्रोवाइड कर दूं, ताकि उसको पता चले कि बच्चा काफ़ी कॉन्फिडेंट है। मैंने अपना जो होमवर्क था पहले किया हुआ था, मगर अनफॉर्चुनेटली मेरे से जो मेरा लाहौर एयरपोर्ट था वहाँ पे मेरे से 15-20 मिनट जो है उन्होंने क्वेश्चन आंसरिंग की। आप किधर जा रहे हैं, क्या कोर्स है, आपकी क्वालिफ़िकेशन क्या थी, पहले क्या पढ़ के आए हैं, फ़्लाई करने का मकसद क्या है, यूके क्यों जा रहे हैं। तो उन्होंने काफ़ी क्वेश्चंस किए। उसके बाद मैं थोड़ा नर्वस था कि यार ये इतने क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं। बात करते हैं यूके की यार, कि यूके पे पहुंचकर क्या हुआ आपके भाई के साथ। यूके पहुंचकर यार काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था। यूके जिस वक्त आपका भाई पहुंचा तो रात के 9 बजे हुए थे और यकीन मानो इतनी लंबी लाइन थी यार। अच्छा, एयरपोर्ट पर पहुंचकर ये होता है कि हमें नॉर्मली बैक होम हम यही सोचते हैं कि एक ही जो है ना लाइन्स होंगी, 2-4 लाइन्स होंगी, एक ही उनका जो है डिपार्टमेंट होगा, मगर ऐसा नहीं होता। जो यूके के लोकल रेजिडेंट होते हैं, जिनके पास नेशनैलिटी होती है, जो वहाँ के बाय बर्थ हो या किसी भी पर्पज़ से उनको वहाँ की यूके की नेशनैलिटी मिल जाती है, तो उनका जो है ना लाइन उनकी 2 होती हैं और बाकी जो 6 हमारे जो होते हैं वो उन्होंने अलहदा किए होते हैं, जो किसी भी पर्पज़ से आ रहे हैं, स्पाउस वीज़ा पे और स्पाउस वीज़ा पे आ रहे हैं, वर्क वीज़ा पे आ रहे हैं, एज अ स्टूडेंट आ रहे हैं या एज अ विज़िटर आ रहे हैं। उनकी लाइन्स होती हैं बहुत लंबी। तो लाइन्स कितनी लंबी थी ये आप वीडियो में देख सकते हैं। ये भी छोटी सी मैंने वीडियो कैप्चर की थी, क्योंकि नॉर्मली वहाँ पे कैप्चर नहीं करने देते और वहाँ पे सिक्योरिटी वाले बहुत ज़्यादा होते हैं, काफ़ी स्ट्रिक्ट होते हैं। और जब आप फ़र्स्ट टाइम फ्लाई करते हैं तो डेफिनेटली आपको थोड़ा सा दिल में खौफ होता है कि यार कोई मैं ऐसी एक्टिविटी ना करूँ जिसकी वजह से मेरे साथ हर्डल हो या मेरे से ज़्यादा क्वेश्चन आंसरिंग करें कि आपने हमारा कोई भी लॉ ब्रेक किया। हम कहीं पे भी जाते हैं तो हमें लॉस का नहीं पता होता। अच्छा, बात ये हुई कि आपका भाई जब पहुँचा तो मेरे साथ यार 4-5 लड़के और भी थे। कनेक्टिंग फ़्लाइट का आपके पास ये एडवांटेज होता है कि जब आपको कनेक्टिंग फ़्लाइट पर वहाँ पर वेटिंग एरिया पे बिठाया जाता है तो आप किसी के साथ भी हेलो हाय आपकी बानी जाती है, क्योंकि आपकी सेम फ़्लाइट होती है और आपने कनेक्टिंग फ़्लाइट काफ़ी लंबी ली होती है। उसके बाद आपने किसी और जगह फ़्लाई करना होता है, सेम ही पैसेंजर्स होते हैं। तो मेरे साथ ये सीन था कि 8 लड़के थे, 4 जो थे इंडियन थे और मुझे इंक्लूड करके 4 लड़के पाकिस्तानी थे, क्योंकि हम कनेक्टिंग फ़्लाइट लेके दोहा से आए थे। तो हमारी गपशप वहाँ पे भी लगी थी काफ़ी और हम यूके जा रहे थे। तो लाइंस जब हमने देखी तो हम यार शॉक्ड हो गए। अच्छा, हम उसमें से एक लड़के ने ये किया, हम में से मैं बताऊंगा ही किस कंट्री का था या जो भी सीन था, उसने अपनी तरफ से ना और स्मार्ट बनने के लिए वो उस लाइन में चला गया जो यूके रेजिडेंट्स की थी। वहाँ पे लिखा हुआ था, मगर हमने भी इतना गौर नहीं किया। हमने कहा यार क्या सीन है, अगर वहाँ जा रहा है तो चला जाए। और सीन ये हुआ कि अब हम तो लाइन में लगे हुए थे, काफ़ी लंबी लाइन थी। हमसे अगला बंदा जो था वो नॉर्मली 10 से 15 मिनट बाद एक अगले स्टेप पे जाता था।
और वो जो लड़का था वो मैं दूर से देख के बड़ी फ़नी पोज दे रहा है, बड़ी डांस वगैरह कर रहा है, थोड़े बहुत हाथ हिला रहा है, यानी फ़न कर रहा था ना हमें। वो चिढ़ा रहा था, समझ रहे हो ना, वो चिढ़ा रहा था कि लो जी मैं जेड़ा ना बहुत जल्दी पहुंच गया ना, तो तुसी खड़े हो, आइयो इधर आइयो। हमने कहा नहीं भाई, आप इसी लाइन में खड़े होंगे। जो हमें सिक्योरिटी ऑफिसर ने गाइड किया था, वहाँ पे 24 घंटे खड़े होते हैं यार, उनकी ड्यूटीज़ होती हैं। और उसने हमें कहा यहाँ पे आपने जाना है। तो वो लड़का जो था वो उसकी बात ना सुनी, हमारे साथ उस वक्त खड़ा हो गया, मगर बाद में उसने अपनी लाइन चेंज कर ली। उसका डिसएडवांटेज ये हुआ कि जब वो बेचारा ऑलमोस्ट 40 मिनट्स जब अपनी लाइन्स के बाद उसका नंबर आया, तो उन्होंने कहा किधर आ गए हो भाई, क्या सीन है, ये रेजिडेंट लिखा हुआ है, पढ़ना नहीं आता क्या? स्टूडेंट भी से आ गए हो तो लाइन में फॉलो करो। उस वक्त उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड को भी बुलाया कि यार आपने देखा नहीं बच्चे को, आपने इधर भेज दिया। तो उसने फिर उसको डांटा कि जब मैंने आपको कहा है उधर जाओ तो इधर क्यों आए हो। तो फिर बेचारे के साथ ना सीन ये हुआ कि इमिग्रेशन वाले भी उसको, जो उसकी हमारी इमिग्रेशन थी यूके की, जो एज अ विजिटर जो हम स्टूडेंट आए, वो भी देख रहे थे कि ये क्या सीन हो रहा है। क्योंकि वहाँ पे जो थे ना सिक्योरिटी वाला, वो बोलने लग गया था काफ़ी रूडली कि आपको जब मैंने कहा था यहाँ जाना तो आप यहाँ क्यों गए हो, दिस एंड डैट। एनीवे पॉइंट ये हुआ कि यार आपका भाई तो वहाँ से निकल आया, मगर मैं अपने उस लड़के को देखता रहा जिसने वहाँ पे लाइन ब्रेक की थी। उससे उन्होंने क्वेश्चनिंग स्टार्ट की, जी आपने कौन सा कोर्स लिया है। अब उसने अपने कोर्स का बता दिया, सेम कोर्स में ही आया हुआ था, मगर उसकी यूनिवर्सिटी अलग थी, बिज़नेस मैनेजमेंट में। उसने बताया जी मेरा बिज़नेस मैनेजमेंट जो है कोर्स है। तो उसके बाद वो पूछने लगे कि आपने पीछे से जो बैक होम से कंट्री से आए हैं, क्या क्वालिफ़िकेशन है आपकी, क्या डिग्री की हुई है। अच्छा, उसने बेचारे ने जो क्वालिफ़िकेशन थी उसकी बेचारे ने इंटर किया हुआ था उसने, और वो किया हुआ था बायो में। अब वो उससे पूछने लगे कि जी आपने पहले आप मेडिकल पढ़े थे या आपका बायो था, पहले आप बायो पढ़े थे, उसके बाद इतने आसान कोर्स में क्यों आ रहे हैं, बिज़नेस वाली फील्ड में क्यों आ रहे हैं। ये सारी चीज़ें वो उससे पूछते रहे। वो बेचारा नर्वस होकर खड़ा रहा, और करके भी वो आया हुआ था ऑक्सफोर्ड ऑक्सफोर्ड करके आया था, यकीन माने। और उसको इतनी बेचारे को इंग्लिश भी समझ वगैरह नहीं आ रही थी ना, बेचारा जैसे भी किया उसने पास कर लिया। सीन ये हुआ कि यार जब उससे पूछने लगे कि जी आपने अपना रूट क्यों चेंज किया है, तो वो थोड़ा सा डगमगा गया, क्योंकि उसके पास इतना अच्छा आंसर्स नहीं थे। उसके बाद उससे पूछने लगे कि जी आपने फ़ीस कैसे दी है, इतनी फ़ीस दी है आपने, कितनी दे के आए हो फ़ीस, कितनी पेंडिंग है, किसके थ्रू दी है, सारा उसने बताता रहा। मगर उसको थोड़ा वो तो कॉन्फिडेंट था कि जी मैं मेरे फादर ने पेड की है, और मैं वहाँ पे जी कितने आवर्स आपको अलाउ हैं। तो कहता है जी 20 आवर्स। उन्होंने कहा आप और भी काम कुछ कर सकती हो वहाँ पे जा कर के, नहीं कर सकते। तो यकीन मानो, जब उसने मुझे ये क्वेश्चन बताया कि उन्होंने ये भी पूछा, तो मैं यकीन मानो सोच रहा था शायद ये कह देगा कि हाँ मैं वहाँ जाके कैश इन हैंड करूँगा। मगर ऐसा कभी भी ना करना, यहाँ पे इलीगल है। और वो सिर्फ सारा वो एक्टिविटीज़ कर रहे थे उसको पकड़ने की, कि किसी तरह हम पकड़ लें। ये इनकी स्टेजेस होती हैं, वो कैसे भी करके उसको यार 35 से 40 मिनट लगे, यकीन मानो। और हम उसको देखते रहे। उसके बाद वहाँ पे और भी मेरे जो दूसरे लड़के का बता रहा था उसको भी लगे, उसकी क्वेश्चनिंग मैं बताता हूँ, उसको 15 से 20 मिनट लगे थे। इस वाले दोस्त पे काफ़ी टाइम लगा, और इस वाले दोस्त को बचते बचते हम यही सोच रहे थे कि इससे बैंक स्टेटमेंट का ना पूछ लें, क्योंकि उसके बैंक अकाउंट में यकीन मानो कुछ भी नहीं था भाई। उसने बैंक स्टेटमेंट किसी से मैनेज की थी, अल्हम्दुलिल्लाह उस पर वो स्टेज नहीं आई, बच गया। काफ़ी जो था बच गया। हम सोच ही रहे थे ये स्टेज उस पर ना आए, क्योंकि काफ़ी आपने सुना होगा जब लास्ट टाइम मई टेक के अंदर कुछ लोग आए हैं, उन्होंने डिपोर्ट भी कर दिया इस वजह से कि आपके पास आपकी बैंक स्टेटमेंट नहीं है। तो यार ये पहले ही क्वेश्चन आपसे नहीं करते, उन्होंने आपको देखना है आप कितना कॉन्फिडेंट हो। आपसे क्वेश्चन आंसरिंग करेंगे, तो अगर आप प्रिपेयर हैं तो आपसे कोई भी क्वेश्चन आंसर करे, आपके कोर्स के बारे में पूछेगा। फ़र्स्ट ऑफ ऑल आपका पासपोर्ट देखेगा, उसके बाद उसको पता चल जाएगा कि आपका पासपोर्ट स्टूडेंट है। आपसे आपको यूनिवर्सिटी का नेम पूछेगा, आपका कोर्स पूछेगा, आपका कब आपका कोर्स स्टार्ट होना है वो पूछा जाएगा। फिर आपसे ये पूछ सकते हैं कि आप अपनी बैक कंट्री से क्या करके आए हैं। अगर आप बैक कंट्री में आपने बिल्कुल रूट चेंज कर लिया है, अगर आपने कंप्यूटर पढ़ा है, यहाँ पे भी कंप्यूटर पढ़ने आ रहे हैं, तो आपको कोई हर्डल नहीं होगी। अगर आपने बायो पढ़ा है, केमिस्ट्री पढ़ा है, या आपने मेडिकल पढ़ के और यहाँ पे आप आके बिल्कुल ही अपना रूट चेंज करने लगे हो, कंप्यूटर में आ गए हो या बिज़नेस मैनेजमेंट में आ गए हो, तो आपको थोड़े से प्रिपेयर होने चाहिए आप, क्योंकि आप एक डिफरेंट कंट्री से मूव कर रहे हैं। तो आप इसको इजी ना लें, क्योंकि अगर आप लास्ट स्टेज पे पहुंचते हैं और बैंक स्टेटमेंट में आपका कुछ ना हो, तो भाई वो मई वाले स्टूडेंट वाला काम ही होगा कि आप डिपोर्ट होंगे, इतना पैसा लगा के आएंगे, और यहाँ पे सिर्फ जो है वो हाँ या ना पूछते हैं। और आप काफ़ी लोग कहते हैं जी उनके पास ये अथॉरिटी नहीं है, या वो कैसे चेक कर सकते हैं। तो मेरे भाई वो उधर एट द पॉइंट एयरपोर्ट पे आप वाईफाई कनेक्ट करवाते हैं,
और कहते हैं कि आप अपना यहाँ पे जो आपका कैश लेटर पे और जो आपको मिला है और जो आपने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई है वीज़ा लेते हुए किस बैंक अकाउंट की थी, वो वहाँ पे बैंक अकाउंट डालो, उसको लॉगिन करो और यहाँ पे अपना अकाउंट बनवाओ, खड़े रहो, यहाँ पे बैठ जाओ। उनके पास काफ़ी टाइम होता है, मुँह उनके पास, तो आप एयरपोर्ट से बाहर निकलने के लिए उनके पास ही खड़े हैं ना, उनके पास काफ़ी टाइम है। उन्होंने आपको बैक साइड पे कमरे में भेज देना, फिर आप वहाँ पे खड़े हैं। तो इसलिए आप प्रिपेयर हो गए हैं और कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं होता कि जी बड़ा ड्रोना ख्वाब है, जी ऐसे ड्रोना ख्वाब आ जाएगा और ऐसे हो जाएगा। आपको पता होना चाहिए कि आपका क्या मोटिव है यहाँ पे आने का, ऐसा कुछ भी नहीं हो। जो मेरा दोस्त था उसकी इनिशियल फ़ी वो काफ़ी कम पे करके आया था। उसकी यूनिवर्सिटी का ये रूल है, हम उसके बारे में कुछ नहीं कह सकते। हर यूनिवर्सिटी का वेरी करता है कि वो क्या सीन है यूनिवर्सिटी का। वो काफ़ी लो इनिशियल फ़ी पे करके आया था और जो उसकी एनुअल फ़ी थी वो ज़्यादा थी, तो वो उसके बारे में उन्होंने ज़्यादा डिस्कस किया। उससे नॉर्मली 10 से 15 मिनट वो यही पूछते रहे कि आप कैसे दोगे, आपके बैंक अकाउंट में आपके फादर सपोर्ट कर रहे हैं तो आपको कोशिश करनी चाहिए थी कि हाफ़ पे कराते, जैसे मैंने हाफ़ पे की। और मेजॉरिटी ऑफ यूनिवर्सिटीज़ इन लंदन दे आर डिमांडिंग ऑलमोस्ट हाफ़ फ़ी। उस दोस्त के साथ ये क्वेश्चन आंसरिंग हुई, मगर वो थोड़ा कॉन्फिडेंट था, उससे क्वेश्चन आंसरिंग लंबी हुई सिर्फ उसकी फ़ी की वजह से, क्योंकि वो इनिशियल फ़ी कम दे के आया था। मगर कोई ऐसा सीन नहीं हुआ और कोई ना उसको हर्डल हुई, 10 से 15 मिनट लगे और वो मूव हो गया। प्रिपरेशन करके आए हैं, आपको क्वेश्चन आंसरिंग मैंने बता दिया है, 3 एक्सपीरियंस बता दिए हैं और एक वर्स्ट एक्सपीरियंस भी था मेरे दोस्त का जिसने लाइन ब्रेक की। तो उस बेचारे को अब बार बार वीडियो में नहीं लेके आना, आगे बेचारा घबराया हुआ था, मगर लकीली उससे वो नौबत नहीं आई। तो मैं दुआ करता हूँ किसी की भी नौबत ना आए। अगर आपकी बैंक स्टेटमेंट मैच्योर है, आपके पास पैसे पड़े हैं तो कोई टेंशन नहीं है। हाँ, अगर आपने निकलवा लिए हैं ये किसी मकसद से, जो भी हुआ है, आपने तब भी कॉन्फिडेंट ही रहना है। और जब आप कॉन्फिडेंट रहेंगे, आपको जो मैं क्वेश्चन आंसर बताए हैं उस पर आपने वर्कआउट किया होगा, आप कॉन्फिडेंट हैं, तो कुछ भी नहीं होने वाला भाई। ये लास्ट स्टेज होती है जब उन्होंने आपका 30-40 मिनट आपको देख लिया कि आप क्वेश्चन आंसरिंग में सही नहीं है, और काफ़ी दफ़ा वो रोक के ये कह देते हैं कि नहीं आप के क्वेश्चन आंसर हमें जो है ना ओके नहीं लग रहे, और उनके सामने एलसीडी होती है, गूगल पे सब टाइप कर रहे होते हैं आपकी यूनिवर्सिटी का क्या सीन है क्या नहीं है। आपके अगर मॉड्यूल्स भी पूछते हैं, काफ़ियों से पूछे भी हैं उन्होंने मॉड्यूल्स, एक आधे दोस्त से मेरे पूछे हैं मॉड्यूल्स उसके, क्योंकि उन्होंने सेम क्वेश्चन आंसर नहीं करने होते हैं। सेम ही करने लग जाए तो पीछे कोई इशू आए ना, सबको सेम ही क्वेश्चन आंसरिंग हो रही हो। मॉड्यूल्स भी आपको याद करके आने हैं जो आपने कैश लेटर में अगर इंटरव्यू दिया है, अगर आपसे पूछा है वेल एंड गुड, नहीं भी पूछा तो आप मॉड्यूल्स भी आपको पता होने चाहिए। कुछ 6-7 तो मॉड्यूल होते हैं, उसमें से 3-4 भी पता हो तो एक आधा नहीं भी पता कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर आप करके आएंगे तो आपको कोई भी हर्डल नहीं होगी। और ये स्टेजेस यही हैं कि पहली स्टेज यही है कि आप कॉन्फिडेंट रहेंगे तो आप सिर्फ 2 से 4 मिनट लगेंगे आपको, लाइक मी लकीली, तो आप इजीली अपने जो है फाइनल डेस्टिनेशन जो आपका एयरपोर्ट है टू अकोमोडेशन विद इन मिनट्स पहुंच जाएंगे। अगर नहीं तो फिर आपसे 10-15 मिनट भी हो सकते हैं, जैसे मेरे दोस्त से हुए इनिशियल जो पे करके कम आया था। और अगर आप ज़्यादा स्मार्टली वर्क करेंगे तो 30 to 40 मिनट्स भी होंगे, जैसे लड़के ने किया, उसने अपनी लाइन ब्रेक की। और फर्स्ट स्टेज हम कंसीडर कर सकते हैं वो बच्चे जो बहुत ही ज़्यादा कॉन्फिडेंट नहीं होते, बहुत ही ज़्यादा घबराए होते हैं, तो उनसे लास्ट स्टेज होती है उनकी बैंक स्टेटमेंट चेक करने की। जैसे मई इनटेक में हुआ है, 1-2 लड़कों को उन्होंने डिपोर्ट किया है और ये ऑफिशियल न्यूज़ है कि उन्होंने कहा जी बैंक स्टेटमेंट दिखाओ, यहाँ पे एप्लीकेशन अपनी डाउनलोड करो, बैंक स्टेटमेंट कैश दिखाओ, अपना वीज़ा डॉक्यूमेंट दिखाओ, कौन सी आपने स्टेटमेंट लगा के आए थे। होपफुली मेरे ख्याल से मैंने काफ़ी कुछ कवर कर दिया है, और जितने भी स्टूडेंट्स आ रहे हैं जनवरी में तो वो इन चीज़ों को माइंड में रख के आएँ और कोशिश करें कि आप पे जो है काफ़ी आप कॉन्फिडेंट रहें, आप प्रिपेयर हों तो कोई भी मसला आपको नहीं होने वाला। फिर आप इन गलियों में आएँ और फिर मज़े करें, लाइक पिजन्स। यहाँ पे भाई इनके बड़े मज़े हैं, यकीन मानो 24 घंटे खाते हैं, खाते पीते सोते हैं, रोला कोई नहीं है इनको। ये देखो ना डरते हैं, ये देखो ज़रा। तो आपने भी हमने भी ऐसे डरना नहीं है, ये बस डरना नहीं है। अगर आप डर गए तो फिर फ़र्क, ठीक है। बाकी ठीक है जी, इजाज़त चाहता हूँ। आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना है, काफ़ी दफ़ा होता है कि बंदा कमेंट में नहीं पूछ सकता, तो मेरा इंस्टाग्राम आप देख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर जाएं, आप मेरे से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, ठीक है। बाकी टिकटॉक पे भी आपका भाई 2-4 वीडियोज़ लगाता है। अगर आप टिकटॉक यूज़र हैं तो मुझे फॉलो कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, ठीक है जी। फिर होगी मुलाकात एक नई वीडियो के साथ। इजाज़त चाहते हैं। नो वॉइस।